नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लोक नृत्य और नृत्य होते क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जानते हैं शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में। तो जो क्लासिकल डांस होता है उसके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रशिक्षण की होती है। यानी अगर आपको क्लासिकल डांस सीखना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और जो क्लासिकल डांस होता है वह उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो लोग प्रशिक्षित होते हैं वही लोग इस क्या है क्लासिकल डांस को यानी शास्त्रीय नृत्य को कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ये सभी क्या है शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं लोक नृत्य यानी फोक डांस के बारे में। तो फोक डांस क्या होता है? इसमें कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते हैं और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी अगर आपको फोक डांस करना है तो आपको कोई भी ट्रेनिंग या सीखने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः ही कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लोक नृत्य होते हैं यह क्या होते हैं? लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म मृत्यु परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। यानी ये जो फोक डांस होता है वो क्या होता है? किसी एक जाति या किसी एक समूह का, वर्ग का वो क्या होता है? कल्चरल डांस होता है। यानी उसके जो रीति रिवाजों के अनुसार होता है, जिसमें किसी भी धर्म के बारे में बताया जाता है, किसी भी जाति की जो पूर्व की कहानियां उनके बारे में बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो पंजाब में किया जाने वाला भांगड़ा नृत्य और गुजरात में किया जाने वाला जो गरबा नृत्य है वह क्या है? फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है। सबसे पहले हम लोग फोक डांस यानी लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे कि किस स्टेट का या किस राज्य का कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख फोक डांस यानी लोक नृत्यों के बारे में। तो छपेली, डांगी और डंडा नाच, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त छोरा, छाली, छारही, धामन, छपेली, महास, डांगी, चंबा, थाली, छिंता, डफ और छड़ी, ये जो जितने भी नृत्य हैं ये क्या है? सभी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यानी विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। बात करें अगर छपेली की तो छपेली क्या है? हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य क्या है? एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण यानी मिरर को लेकर किया जाता है। जिस प्रकार आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये कुछ स्त्री और पुरुषों का समूह है जो अपने एक हाथ में दर्पण और एक हाथ में रुमाल लेकर इस नृत्य को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी नाटी लोक नृत्य के बारे में। यह अधिकतर कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आयोजित किया जाता है। जिसमें क्या है? जिसमें कुछ स्त्री और पुरुष क्या है? कृष्ण और गोपी की भूमिका अदा करते हैं और रास लीला को दर्शाते हैं। इसमें क्या है? इसमें एक नर्तक नाट्य नृत्य के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ का आयोजन करता है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल कुछ अन्य महत्वपूर्ण फोक डांस यानी लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं थोड़ा लोक नृत्य। यह क्या है? यह एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। यानी यह क्या है? मार्शल आर्ट है जो सिरमौर जिले में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद नेक्स्ट है सैंड और साबू। ये लाहौल घाटी के लोकप्रिय नृत्य है जो आमतौर पर बौद्ध गोम्पा में भगवान बुद्ध की याद में किए जाते हैं। नेक्स्ट है करथी। यह कुल्लू जिले में किए जाने वाला एक नाट्य नृत्य का प्रकार है। यानी जो करथी डांस है ये भी क्या है? नाट्य नृत्य का ही एक प्रकार है जो चांदनी रात यानी जो पूर्णिमा की रात होती है उस दिन फसल के देवता की पूजा के दौरान आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है खेतर। यह भी कुल्लू जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो वीर रस प्रधान है। यह खेतर नृत्य कैसा है? वीर रस प्रधान है और इसमें क्या है? देव यात्रा पर तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और ये कैसा है? देव यात्रा पर तलवार के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो इनमें घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य, पनिहारी नृत्य, ये क्या है? कुछ प्रमुख राजस्थानी लोक नृत्य हैं। घूमर क्या होता है? राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए किया था।
और बाद में बाकी जो राजस्थानी बिरादरियां हैं उन्होंने भी क्या इसको अपना लिया। नेक्स्ट है कालबेलिया। यह नृत्य सपेरा से किया जाता है और उसमें क्या है, सांपों की चाल की नकल की जाती है, यानी जिस प्रकार सांप जमीन पर रेंगता है उसी की नकल इंसानों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है तेरह ताली। यह एक बैठकर किया जाने वाला नृत्य है और जिसमें 13 मंजीरे यानी छोटे छोटे जो झांझ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, 13 ताली नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है चरी। यह नृत्य गुज्जर समुदाय द्वारा किया जाता है और उसमें सिर पर चरी यानी मिट्टी का बर्तन रखकर नृत्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गैर। यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है और उसमें क्या है, मुख्यतः पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है भवाई। यह एक बहुत ही मुश्किल नृत्य है। इसमें क्या है, नर्तक सिर पर कई बर्तन रखकर नृत्य करते हैं। इनके अलावा राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य भी हैं, जैसे कच्छी घोड़ी, गीदड़, चंग और ढोल। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो कौन कौन से हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी और मयूर नृत्य। ये मयूर नृत्य कहां पर किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें क्या है, नर्तक मोर के पंख से बने हुए विशेष वस्त्र हैं वह धारण करके नृत्य करता है, जिस प्रकार आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रासलीला। तो यह क्या है, यह भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित एक प्रसिद्ध नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। नेक्स्ट है नौटंकी। यह एक लोकप्रिय लोक नाट्य है जिसमें क्या है, नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण होता है, यानी नौटंकी में क्या है, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है और जो कलाकार है अभिनय के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कजरी। यह एक लोकगीत और नृत्य है जो मुख्य रूप से सावन के महीने में गाया और किया जाता है। नेक्स्ट है चारकुला। यह ब्रज क्षेत्र का एक अनोखा नृत्य है। इसमें नर्तकी अपने सिर पर कई दीप रखकर नृत्य करती है। नेक्स्ट है ख्याल। यह एक प्रमुख लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है धोबिया। यह नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। देखिए, धोबी समुदाय के द्वारा करने का इस लोक नृत्य को क्या कह दिया जाता है, धोबिया लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कठ घोड़वा। यह नृत्य एक लकड़ी के घोड़े पर बैठकर किया जाता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कठ घोड़वा। कठ मीन्स लकड़ी, घोड़वा मतलब घोड़ा। लकड़ी के घोड़े पर बैठकर किया जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, कठ घोड़वा नृत्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कर्मा। यह नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। उसके बाद है सौरा। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है पाई डंडा। यह नृत्य बुंदेलखंड में अहीरों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है आपका राई लोक नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है जिसमें वे सिर पर दीपक रखकर नृत्य करते हैं। और अंतिम है आपका नटवरी नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, सबसे जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है आपका ज्वारा। उसके बाद आपका मटकी लोक नृत्य। मटकी लोक नृत्य क्या है, यह महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है और यह क्या है, मालवा का एक प्रसिद्ध सामुदायिक नृत्य है। मटकी लोक नृत्य के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राई। यह क्या है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में किया जाने वाला राजकीय नृत्य है और बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि आप लोगों को पता है बुंदेलखंड की जो सीमा है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा क्या है, एक दूसरे से टच करती है। इसलिए जो ये राई है लोक नृत्य, यह दोनों प्रदेशों में किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके बाद है मटकी। यह नृत्य मालवा क्षेत्र में महिलाओं द्वारा विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट है गिरधा। यह नृत्य मकर संक्रांति के दौरान किया जाता है और रवि की फसल के आगमन का प्रतीक है। यानी जो गिरधा डांस है यह क्या है, मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। इससे क्या संकेत मिलता है कि रवि की फसल है वह आने वाली है। नेक्स्ट है सेला। यह नृत्य मुख्य रूप से बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कर्मा। यह नृत्य गोंड जनजाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। नेक्स्ट है भगोरिया।
यह नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है बघेली। यह नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। उसके बाद है बिरहा। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रेम और विरह के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कलसा। यह नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में बारात के आने पर कलश को सिर पर रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है कांडा। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में ढीमर जनजाति द्वारा किया जाता है। और अंत में है आपका धूमर लोक नृत्य। यह नृत्य क्या है, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोकप्रिय है। अब बात करते हैं उड़ीसा के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। उड़ीसा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ओडिसी, गोटीपुआ, छाऊ, दलखाई, कुली और महारी। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ लोक नृत्य भी हैं। वह कौन कौन से हैं? नैकनी, छियोलाई, होमोबौली, दौलीगिट, सजनी, छाता, डायका, रसरकेली, जयफुल, मैला जादा, बयामाना, गुंजी कोटा, रड़पा, कर्मा, दंडनाच, चैती घोड़ा, पाइका, संबलपुरी, काठी, कुंडहेई और नाचा। ये क्या है? उड़ीसा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों, ये जितने भी मैं आपको लोक नृत्य लिखा रहा हूं, ये आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेंगे। इनको इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, जिससे अगर एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी लोक नृत्य पूछा जाता है तो आपसे वह प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहे। तो सबसे पहले जानते हैं ओडिसी लोक नृत्य क्या है। तो ओडिसी यह एक शास्त्रीय नृत्य है, जबकि बाकी जो जितने भी मैंने आपको नृत्य बताए थे ये कैसे हैं? लोक नृत्य हैं। बात करें छाऊ नृत्य की, तो यह एक मार्शल नृत्य है, यानी मार्शल आर्ट है, जो कहानी कहने वाले तत्वों के साथ किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, मार्शल आर्ट के जरिए से क्या है, एक कहानी को दर्शाया जाता है। उसके बाद है दलखाई। पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र का यह एक आदिवासी नृत्य है। उसके बाद कुली नृत्य, आदिवासी समुदाय द्वारा फसल उत्सवों के दौरान इस कुली नृत्य को किया जाता है। उसके बाद आपका महारी नृत्य, यह मंदिरों में किया जाने वाला एक भक्ति नृत्य है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य यानी कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। तो कुचिपुड़ी नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी ग्राम में इसकी 17वीं शताब्दी के लगभग इसकी खोज हुई थी। और ये क्या है, भारत और दुनिया भर के लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय है। कुचिपुड़ी गांव में इस नृत्य की खोज होने के कारण इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी रख दिया गया। और ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है, यह 10 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यानी कि जो भारत के 10 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक कुचिपुड़ी नृत्य भी है। और यह क्या है, अपने सुंदर नृत्य मुद्राओं, जटिल फुटवर्क यानी पैरों के जो इस्तेमाल होता है वह, और अभिव्यंजक संकेतों के लिए जाना जाता है। अब जानते हैं झारखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो झारखंड का सबसे प्रमुख लोक नृत्य क्या है? पाइका। यह क्या है, झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। पाइका क्या है, सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो क्या है, उन्हीं की याद में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा समुदाय के महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सांग नृत्य, लूर नृत्य और मंजीरा नृत्य। अब अगर बात करें प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, तो गुजरात में 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? गरबा और डांडिया। कौन कौन से? गरबा और डांडिया। बात करें गोवा के प्रमुख लोक बारे में, तो गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है कुनबी लोक नृत्य। यह क्या है, गोवा के कुनबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान किया जाता है। कुनबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिमी भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों पर लागू होता है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य सुआ लोक नृत्य के बारे में। तो सुआ लोक नृत्य विशेष रूप से गौड़ जनजाति की
नारियां दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुआ सुआ को प्रतीक बनाकर, यानी सुआ का मतलब होता है मिट्टी के हरे रंग के तोते को बनाकर, और एक खंबे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य की करने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है? सुआ नृत्य कहा जाता है। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं विदेशिया और जट जाटन। विदेशिया क्या है? विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है, यानी भिखारी ठाकुर इस नृत्य रचना के निर्माता है। ये जो विदेशिया नृत्य है इसकी रचना किसने की है? भिखारी ठाकुर के द्वारा की गई है। वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, यानी शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। अब जानते हैं असम के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, बागरुम्बा नृत्य और काली गोपाल। बागरुम्बा नृत्य क्या होता है? असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। बात करें महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, तो महाराष्ट्र में मुख्यतः दो जो लोक नृत्य हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? लावड़ी और तमाशा। कौन से? लावड़ी और तमाशा। अब बात करते हैं मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य यानी बागला नृत्य के बारे में। इसे क्या है? 100 ड्रम महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह क्या है? मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। यह गारो जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और आदिवासी अपने देवता सालजोंग को खुश करने के लिए क्या है? बलिदान भी करते हैं। बात करें मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, तो मणिपुर में दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक है आपका लाही हरोबा और दूसरा है जागोई नृत्य। पहला लाही हरोबा और दूसरा जागोई नृत्य। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं रऊफ, हफीजा नृत्य और हिकट नृत्य। रऊफ क्या है? यह जम्मू और कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं हिक्कत, चाकरी, दमहल, कुड और भांड पाथेर। अब जानते हैं लद्दाख के प्रसिद्ध लोक नृत्य सोंडोल नृत्य के बारे में। तो यह क्या है? लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले सोंडोल नृत्य ने क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाख रूप में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। सोंडोल क्या है? एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। इसके अतिरिक्त लद्दाख के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, जैसे चाम नृत्य। यह क्या है? लद्दाख का एक प्रसिद्ध नकाबपोश नृत्य है जो लगभग हर लद्दाख उत्सव में किया जाता है। लामा जानवरों के मुखौटे पहनकर और सुंदर नुकीले सिर के वस्त्र पहनकर इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने आपको सोंडोल नृत्य के बारे में बताया था। इसे क्या है? लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है और यह अपनी धीमी और सुंदर चाल के लिए जाना जाता है और अक्सर लोसर उत्सव के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है खेटोक चेनमो और जामरो और लोटो नृत्य। ये भी क्या है? लद्दाख के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य क्या है? लद्दाखी लोगों के दैनिक जीवन और इतिहास जैसी मान्यताओं को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में। तो पंजाब के दो लोक नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। एक है आपका भांगड़ा और एक है गिद्धा। भांगड़ा क्या है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो गिद्धा नृत्य है यह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब के कुछ अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये क्या है? ये नृत्य पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भांगड़ा के बारे में। यह क्या है? एक जोरदार और ऊर्जावान नृत्य है जो आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। खासकर कब किया जाता है? फसल के मौसम में। गिद्धा के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये क्या है? ये महिला प्रधान नृत्य है और यह क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सुंदर और लयबद्ध नृत्य है जो आमतौर पर खुशी और उत्सव के अवसरों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त झूमर एक लयबद्ध नृत्य है जो पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है और इसमें सुंदर हाथों की गति और समन्वित समूह रचना शामिल है। नेक्स्ट है सम्मी। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और उनके लचीले पल और आनंद को दर्शाता है। नेक्स्ट है मालवई गिद्धा। यह गिद्धा का ही एक रूप है जिसमें मार्शल आर्ट के तत्व भी शामिल है। नेक्स्ट है लुड्डी। यह एक पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से पुरुषों से जुड़ा है, जोरदार गतिविधियों और ऊंची छलांगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका गतका। यह एक मार्शल आर्ट प्रदर्शन है जो सिख योद्धाओं द्वारा किया जाता है और इसमें तलवारबाजी और ढालबाजी शामिल है। अब बात करते हैं नागालैंड के
प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो नागालैंड के सबसे दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, कौन कौन से? मोडसे और चोंग। इसके अतिरिक्त नागालैंड के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे मोदसे, बांस नृत्य, तितली नृत्य, अगुर शिकुकुला, आलुएट, सदल केकाई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेस लापट्टू, खंबालिम, मयूर नृत्य, मोनयोशो, रेंगमा, सीचा, कुकुई, कुचो, संकाई और मोयासाई, युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य। इन नृत्यों के अलावा नागालैंड में कई और लोक नृत्य भी प्रचलित हैं, जैसे हार्नबिल नृत्य। यह नागालैंड के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, जो हार्नबिल त्योहार के दौरान किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चांगलो नृत्य। यह चांग जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। इसके अतिरिक्त एक और नृत्य महत्वपूर्ण है, वह है आपका एओलिंग मोन्यू नृत्य। यह एक और महत्वपूर्ण नागा त्योहार यानी एओलिंग के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है जेलियांग नृत्य। यह जेलियांग जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। रेंगमा नृत्य, यह रेंगमा जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। और कुकी नृत्य, यह कुकी जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। ये लोक नृत्य नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और विभिन्न त्योहारों और समारोहों में प्रदर्शित किए जाते हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं। भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का क्लासिकल। उसके बाद कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम यह भी केरल का है। उसके बाद कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद सत्रिया, यह असम का है। मणिपुरी मणिपुर का और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आइए अब इन सांस्कृतिक नृत्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी सुंदर मुद्राओं और के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो कहानी कहने और लयबद्ध फुटवर्क पर केंद्रित है। नेक्स्ट है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो अपने विस्तृत वेशभूषा, मेकअप और नाट्य तत्वों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी चपलता और ऊर्जावान चालों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। यह उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी कोमल मुद्राओं और सुंदर भावों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका मणिपुर। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी शांतिपूर्ण और लयबद्ध गतिविधियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सत्रिया। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियों के लिए जाना जाता है। यानी इस शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से जो आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियां हैं उनका चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी सुंदर और मोहक मुद्राओं के लिए जाना जाता है।